मंगलहारी तब हंस दशरथ अजुल बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सभी श्रोतागणों को जय सिया राम। पिछले अध्याय में रामायण पाठ आपने सुने, प्रताप भानु की कहानी, उसके अगला भाग श्रवण करें। यदि नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे प्रतिदिन रामायण पाठ सुनने को मिले और प्रभु राम जी की कृपा और हनुमान जी की कृपा से आपकी मनोकामना पूरी हो। भूपति त्रसित बिलोकित ही सरबर दीन दिखाय, मंजन पान समेत है कीनन पति हर्षा। राजा को प्यासा देकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए सम सकल सुखी नभ भयऊ, निज आसम तापस लय गयऊ। आसन दीन यस रवि जानी, पुनि तापस बोले मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वो तपस्वी कोमल वाणी से बोला, तो तुम कस बन फिरहु अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चंद्रवती के लक्षण तोरे, देखत दया लागे अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर के जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भाने अवनीसा, तास सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत अहेरे परहु भुलाई, बड़े भाग देखो पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए। हम कहाँ दुर्लभ दरस तुम्हारा, अजानत हो कछ भल हो निहारा। कहा मुनि तात भयो अंधियारा, जो जन सत्तरी नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है। तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। मंगल भवन अमंगलहारी, तब हुस दशरथ अजर बिहारी। निशा घोर गंभीर बन, पंत न सुनो सुजान। बसहु आज यस जाने तुम, जय हो होत बिहान। हे सुजान, सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहाँ ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जसी भवतव्यता, तैसी मिले सहाय। आपनु आवहि ताहि पहे, ताहि तहाँ जले जाय। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भक्ति तब्या होनहार होती है, वैसे ही सहायता मिल जाती है। या तो वो आप ही आपके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। भले हूँ नाथ आयस धर सीसा, बांधि तुरंग तरु बैठ महिषा। नप बहु भांत प्रशंस्यो ताही, चरण बंद निज भाग्य सराई। हे नाथ, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, अजान पिता प्रभु करहु ठिठाई। मोहि मुनीष सुत सेवक जानी,
नाथ नाम निज कहूँ बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ठिठाई करता हूँ कि हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बताइए। तेहि न जान नपहि सुजाना, अभूप सहृदय सो कपट सयाना। बैरी पुन क्षत्रिय पुनि राजा, अछल बल कीन चहै निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वो राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वो कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वो छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समझु राज सुख दुखित राती, अबायन लयो सुलगहि छाती। सरल बचन नृप के सुनि काना, बयर संभार हृदय हर्षाना। वो सत्व अपने राज सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आंवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। मंगल भवन अमंगल हारी, तब से दशरथ अजर बिहारी। कपट बोरी बानी मृदुल, बोले जकुत समेत। नाम हमारे भिखारी, अब निर्धन रहित निकेत। वो कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वार रहित हैं। कह निपजे विज्ञान विनिधाना, तुम सारिखे गलित अभिमाना। सदा रहे अपना वो दुराई, सब विधि कुशल कुबेश बनाई। राजा ने कहा, जो आपके सदस्य विज्ञान के निधान और सर्वदा अभिमान रहित होते हैं, वो अपने स्वरूप को सदा छिपाते रहते हैं, क्योंकि कुबेर बनकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संतेज वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। तेहि ते कहे संत सुत टेरे, परम अकिंचन पिय हरि केरे। तुम समय अधन भिखारी अगेहा, होत विरंच शिवहि संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अंकिचन सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और ज्ञाहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जोशी सोशी तब चरम नमाम, मोह पर कृपा करहु अब स्वामी। सहज प्रीत भूपति कह देखी, आप विषय विश्वास विषय की। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीत और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राजहि अपनाई, अबूलहि अधिक स्नेह जनाई। सुन सती भाव कहो महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने बस में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वो कपट तपस्वी राजा बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया है। मंगल भवन अमंगल हारी, तब से दशरथ अजर बिहारी। अब लगी मोहिना मिलहु को, मैं ना जानहु काऊ। लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाव। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा आगे के समान है, जो सतरूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देख सुवेश, भूले गुण न चतुर नर।
सुंदर के किहिन पेखु बचन सुदासम असनयई। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वेश देकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुपुत रहो जग माही, हर तज की मपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाऊं, कहाँ कवन सिद्ध लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जाने ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सुच सुमति परम प्रिय मोरे, अप्रीत अप्रीत मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरहो तो ही, अदारुण दोष घटय अति मोहि। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे तुम मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी तुझ पर प्रीत और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिम जिम तापुस कथहि उदासा, अतिम तिम न पहि उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब भूला तापस बग ध्यानी। ज्यों ज्यों वो तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाए वाले कपटी मुन ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने बस में जाना, तब बोला, नाम हमार एक तन भाई, असुन नप बोले पुन सुरनाई। कहो नाम कर अरथ बखानी, मोहि सेवक यति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। ये सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का संबंध कहिए। से आती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग सजाकर आदि सृष्टि उपजी जबहि, तप उत्पत्ति भय मोई। नाम एक तन हेतु ते देव धरी बहु।